हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल फर्स्ट लेसन की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली थी, कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने भी थ्योरी नहीं कंप्लीट की है तो सबसे पहले वो क्या करें, थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फर्स्ट लेसन का, तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जो बच्चे थ्योरी पढ़ चुके हैं वो न्यूमेरिकल पढ़ें। तो फर्स्ट चैप्टर में जो गति लेसन है उसका आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 से 8 तक पढ़ लिया था। इसमें आप उसके आगे पढ़ेंगे तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9 नंबर देखिए। न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रारंभिक वेग आपको दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले इसके पहले वाला इसने नहीं देखा है लेक्चर, वो 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक देख ले। ढूंढने में जिसको कठिनाई हो तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके या मैसेज करके, कॉल ना करें मैसेज करके पूछें व्हाट्सएप में। इसमें मैसेज करके आप लिंक ले सकते हैं फर्स्ट 1 से लेकर 8 नंबर तक न्यूमेरिकल की। यानी कोई समस्या हो रही तो मैसेज में व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं। तो देखिए पहले में दे रहा है जो प्रारंभिक वेग जो इसका दे रहा है u बराबर, वो आपसे कह रहा है प्रारंभिक वेग जो है वो कह रहा है आपसे 2 मीटर प्रति सेकेंड है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कह रहा है कि यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, त्वरण दे रहा है इक्वल 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे रहा है इसका त्वरण। तो कह रहा है आपसे 6 सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। समय दे रहा है 6 सेकेंड। तो आपको गति के 3 समीकरण बताए थे। तो गति का जो प्रथम समीकरण था वो आप लोगों ने पढ़ा था कि गति के प्रथम समीकरण से आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें था आपको दे रहा था कि v इक्वल यू प्लस ए टी। वी इक्वल यू बच्चों दे रहा है कितना 2, ए आपको दे रहा है 5 और टी दे रहा है 6। तो v इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 6 पंचे 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो v का मान आएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। इसके बाद देखिए 10 नंबर। दस नंबर न्यूमेरिकल देखेंगे तो 10 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है एक बस विरामावस्था से एक समान त्वरण से चलती है। विरामावस्था से चलती है मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। प्रारंभिक वेग u इक्वल दे रहा है 0। इसके बाद आपसे कह रहा है एक समान त्वरण से चलती है 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद तो आपको समय दे रहा है t इक्वल 10 मिनट। 10 मिनट बाद आपसे कह रहा है कि वस्तु का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। जो अंतिम वेग हो जाता है वो कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे कह रहा है कि त्वरण की गणना कीजिए। इसका त्वरण पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो देखिए ये मिनट दे रहा है, इसको सेकंड बदल देंगे तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, तो इतने सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो आपको बताया था 5/18 का गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड में जब गुणा करेंगे तो 5/18 का, और जब किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करेंगे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड को तो 18/5 का। 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 दाम 60, 5 का 10 में गुणा तो क्या आ जाएगा 50/3, इतने मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई चाल। आपने पढ़ा है कि गति के समीकरण से या गति के प्रथम समीकरण से v बराबर पड़ा है u प्लस ए टी। आपको निकालना है किसका मान, a का। तो
ए जब निकालना है तो ए यहाँ पे यू किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ, या वैल्यू रख दो सीधे। वी की जगह बच्चों रखेंगे 50/3, तो ये हो जाएगा 50/3 इक्वल यू बराबर आपका दे रहा था विरामावस्था में थी, तो यू बराबर कितना था, ये 0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस ए आपको ज्ञात करना है। टी का मान आपको दे रहा है 10 × 60, 10 × 60 मतलब 600, तो ये होगा 600 × ए इक्वल ये 50/3, क्योंकि 0 में इसको जोड़ेंगे यही आएगा, 1 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12 ए इक्वल 1/3, ए बराबर 1/12 36, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका त्वरण हो गया, इसका त्वरण है इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए 10 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 11 नंबर ध्यान दीजिए। 11 नंबर में आपसे कह रहा है एक कार एक समान त्वरण से 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। तो समय दे रहा है आपसे, कितना कह रहा है, 5 सेकंड में। तो समय आपसे कह रहा है, समय का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 5 सेकंड। जो समय है आपको टी का मान वो दे रहा है 5 सेकंड। 5 सेकंड का आपको समय लगता है। इसके बाद कह रहा है 5 सेकंड का समय लगता है और आपसे कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग जो है आपका वो कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक वेग u बराबर जो है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो अंतिम वेग आपको दे रहा है वो कह रहा है कितना हो जाता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग v बराबर वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के, इतना हो जाता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, त्वरण तथा कार इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। तो सबसे तो पहले बात करते हैं इसके किसकी, त्वरण की। तो त्वरण निकालने के लिए बच्चों देखो आप ऐसे बता सकते हैं फार्मूला, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। अभी हमने गति के समीकरण से आपको बता ही दिया है, दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, आया इसी से है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन मतलब क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय टी। अंतिम वेग बच्चों कितना दे रहा है, 54। तो देखो इसको हम बदलेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको बता चुके हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 इतने मीटर प्रति सेकंड। 18 6 18 तई 54, 5 तई कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये था 36, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने का भाग, 36 में भी 5/18 का गुणा इतने मीटर प्रति सेकंड। तो 18 तियाँ 54, 5 तई 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। v की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 15। u का मान आपको भी कितना दे रहा है, सॉरी 18 दूनी 36, यहाँ गलत हो गया, 5 दूनी कितना आएगा, 10। ये हो गया 10 u का मान। और नीचे समय अंतराल समय दे रहा था 5, तो 15 में 10 जाएंगे बचेगा 5, नीचे 5 है, 5 से 5 कैंसिल, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो a का मान आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मान। इसके बाद आपसे कह रहा है, त्वरण के बाद आपसे कह रहा है चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी का जो गति का समीकरण होता है, दूरी s बराबर होता है ut + ½ at², ये होता है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो देखो u की वैल्यू रखेंगे, u का मान आपको कितना दे रहा था, 10। t का मान आपको कितना दे रहा है, समय 5 + 1/2 × a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1।
1 का स्क्वायर भी कितना होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 1 ही रहेगा, टी की जगह कितना रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 दाम 50 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 एकम 25, 25/2, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 22.5, 12.5, 50 प्लस 12.5, 50 में 12.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62.5 मीटर। तो कितनी दूरी तय करेगी 62.5 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये नोट कीजिए 9, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर में आपसे कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रही है। तो आपको जो त्वरण दे रहा है वो आपको दे रहा है ए इक्वल 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या है त्वरण आपको दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है त्वरण के बाद कह रहा है कि विरामावस्था से, तो विरामावस्था का मतलब क्या हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0, विराम में है मतलब प्रारंभिक वेग जो होगा वो होगा 0। और कह रहा है इतने त्वरण से 8 मीटर प्रति सेकंड से 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो आपको जो समय दे रहा है वो दे रहा है आपको 8 सेकंड का समय, t बराबर दे रहा है 8 सेकंड। आपको निकालना क्या है चली गई दूरी। तो फार्मूला लगाएंगे जो अभी 11 नंबर में बताया था, क्या निकालना है चली गई दूरी। चली गई जब दूरी निकालेंगे s बराबर होता है ut प्लस हाफ या 1/2 at स्क्वायर। तो s बराबर u बच्चों रखेंगे 0, u का मान जब आप 0 रखेंगे तो 0 का t में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। तो ये तो आपका पूरा मान क्या हो गया 0 हो गया। 1/2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे, a का मान दे रहा है 5 और t की वैल्यू रखेंगे, t का दे रहा है 8, 8 का स्क्वायर। यहाँ अगर t रखेंगे भी तो इसका 0 t का 0 में गुणा होता है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो s बराबर आएगा 1/2 गुणा 5, 8 का स्क्वायर होगा 64, 2 से काटेंगे 64 को 32 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 32 में 5 एकम 5 और 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 तय 15, 15 और 1 16। तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी 160 मीटर की वह दूरी तय करेगा कितने सेकंड में 8 सेकंड में। कितने त्वरण से 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। ये हो गया 12 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर में कह रहा है आपसे कि यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 3 सेकंड में, तो समय आपको सबसे पहले तो आपको दे रहा है क्या समय आपको t बराबर दे रहा है, कह रहा है 3 सेकंड में। तो t का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 3 सेकंड। ये हो गया समय। इसके बाद आपसे कह रहा है 3 सेकंड में कितना हो जाता है 100 मीटर प्रति सेकंड से जो है वो कह रहा है आपसे 100 मीटर प्रति 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पहले था 100 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रारंभिक वेग जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग जो है u बराबर वो दे रहा है कितना 100 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और हो कितना जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अंतिम वेग जो है v वो कितना हो जाता है 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड इतना हो जाता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो वाहन का कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालेंगे त्वरण, वाहन का त्वरण ए बराबर आपको बताया गया है कि वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। चाहें तो हम क्या कर सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से भी निकाल सकते हैं, उसी से ये वेग परिवर्तन का फार्मूला ही आता है। मतलब v अपॉन यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो ए इक्वल जो आएगा त्वरण
ए इक्वल वी की वैल्यू रखेंगे, वी का मान दे रहा है 40, यू का मान रखेंगे, यू का मान दे रहा है 100, यू का मान है 100, अपॉन नीचे रखेंगे टी और टी का मान दे रहा है 3। तो ए इक्वल जो आएगा वो आएगा माइनस के 100 में 40 जाएंगे, बचेगा 60, और नीचे है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30 दूनी 60, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात उसका त्वरण कम हो रहा है, या इसको आप मंदन भी कह सकते हैं। तो त्वरण का तो आपका जो आंसर दे रहा था वो ये हो गया, -20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि उसके द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो चली गई दूरी s बराबर आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s बराबर u आपको दे रहा है कितना 100, प्रारंभिक वेग हो गया 100, t का मान आपको दे रहा है 3 सेकेंड, 3 हो गया, प्लस 1/2, a का मान आपको कितना दे रहा है -20, तो ये -20 हो गया, और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 100 का 3 में गुणा करेंगे आएगा 300, माइनस प्लस माइनस 2 से इसको काटेंगे 10 बार जाएगा, तो 10 गुणा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 त्रिक 9। s बराबर हो जाएगा 300 माइनस 90, 90 इसमें जाएगा कितना बचेगा 210 मीटर। इसका मान आ गया, दूरी जो s आई वो आ गई कितनी 210 मीटर के, इसका मान हो गया 210 मीटर। इसके बाद देखिए s के बाद, इसके बाद कह रहा है आपसे कि इसका क्या ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। इसके बाद कह रहा है औसत वेग निकालिए, तो निकालेंगे इसका औसत वेग। औसत वेग v बराबर जो होता है वो होता है चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, तय की गई कुल दूरी और अपॉन में लगा कुल समय। तो कुल दूरी बच्चों कितनी तय की गई है 210 मीटर के। तो औसत वेग जो होगा v एवरेज, इसको लिख सकते हैं v एवरेज से avg। तो v एवरेज जो आया औसत वेग, कुल दूरी हो गई 210 मीटर, और जो कुल समय है वो कितना था 3 सेकेंड। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, v एवरेज 3 सते 21, 70 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि क्या होता है वेग का मात्रक। तो 70 मीटर प्रति सेकेंड इसका आ गया औसत वेग। इसके बाद बात करते हैं औसत वेग के बाद, इसके बाद 13 हो गया। 14 नंबर देखो, 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर क्या दे रहा है। तो 14 नंबर आपसे कह रहा है कि एक पिंड का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग दे रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग जो है वो है 6 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग। और इसके बाद आपसे कह रहा है प्रारंभिक वेग के बाद कह रहा है त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका जो त्वरण है ए बराबर प्रारंभिक वेग क्या हो गया u, और त्वरण ए बराबर जो आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है आपसे स्क्रीन में कह रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका त्वरण। अब इसके बाद आपसे कह रहा है इसी प्रश्न में कह रहा है कि वाहन तो नंबर 1 कितने समय बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो अंतिम त्वरण क्या दे रहा है, अंतिम वेग v बराबर कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, वो भी कितने समय बाद। तो समय निकालना है। तो समय देखो, गति के प्रथम समीकरण या त्वरण वाला फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। चाहिए कि आपको t, बाकी सब कुछ आपको दे रहा है। तो v की वैल्यू रखेंगे बच्चों, v का मान दे रहा है आपको 20, u का मान आपको दे रहा है 6, a आपको दे रहा है 2,
और t का मान निकालना है। 6 इस तरफ आएगा तो 20 माइनस 6 बराबर 2t, 20 में 6 जाएंगे 14 बराबर 2t, 2 से काटेंगे 7 आएगा तो t बराबर आ गया 7 सेकेंड। 7 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है इससे इतने समय में वह कितनी दूरी चलेगा। तय की गई आपसे दूरी पूछ रहा है, निकालना क्या है, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी का मान आपसे पूछ रहा है, तो दूरी आपको पता है कि s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at², ये होता है। तो निकालेंगे इसको आप, तो s का मान निकालना है। u आपको दे रहा है कितना, 6, t दे रहा है आपको 7 प्लस 1/2, त्वरण a दे रहा है आपको 2, t का मान दे रहा है 7, स्क्वायर है तो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 छंग 42, 2 से 2 कट गया, 7 सते 49। तो s बराबर 9 2 11, 4 4 8 1 9, 91 मीटर की वह दूरी तय करेगा इतने समय में। इतने समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 91 मीटर की है। तो ये नोट कीजिए आप क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर देखिए, 12 नंबर में कह रहा 14 तक हो गए थे, 15 नंबर होगा। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग दे रहा है वो u बराबर दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u बराबर 72 गुणा, इसको मीटर प्रति सेकंड में गुणा बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे इतने मीटर प्रति सेकंड, 18 चौको 72, तो u बराबर आएगा 4 गुणा 5, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग। कह रहा है इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, मंदन उत्पन्न होता है, वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न होता है। तो मंदन जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। ए कितना दे रहा है, मंदन है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0.2 मीटर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो रेलगाड़ी को विरामावस्था में आने में, विरामावस्था का मतलब अंतिम वेग जो दे रहा है आपको वो u बराबर क्या दे रहा है, v बराबर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। विरामावस्था में आना है, तो कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रहा है, u दे रहा है, v दे रहा है और a दे रहा है, और दूरी पूछ रहा है। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति के तृतीय समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण कौन सा होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया तृतीय समीकरण। निकालना क्या है, s का मान निकालना है। तो देखो s का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, v स्क्वायर, u इस तरफ आएगा माइनस के u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। s का मान आपको निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में s के, तो इधर के इसमें आ जाएगा डिवाइड में 2a, s के मल्टीप्लाई में था 2a, तो अब क्या आ जाएगा, s से हटेगा तो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। वैल्यू रखो x बराबर v का मान कितना दे रहा है, 0, 0 का स्क्वायर भी कितना होता है 0, u स्क्वायर, u का मान कितना आया है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे कितनी दे रहा है, माइनस के 0.5, तो s बराबर माइनस 20 का स्क्वायर 400, ये माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, माइनस से माइनस कट गया, एक का इसमें भाग देंगे क्या आएगा 400। तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, 400 मीटर की वह दूरी तय करेगा। ये उसके द्वारा तय की गई दूरी आ गई। इसके बाद देखिए 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर में आपसे कह रहा है एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है,
विरामावस्था से देखो पहले इसके लिए एक फार्मूला समझ लो, सूत्र टीवें सेकंड में, या ऐसे लिख लो nवें सेकंड में तय की गई दूरी, सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी का जो फार्मूला होता है वो Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। ये है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। क्लियर। अब देखो समझो 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, इसको अब समझेंगे। इसी फार्मूले बेस्ड है ये पूरा प्रश्न। आपसे कह रहा है 16 नंबर, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। विरामावस्था से प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 0 के। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या, फिर कह रहा है 5वें सेकंड में, तो समय दे रहा है जो आपको t बराबर 5वें सेकंड, या ये n का मान दे रहा है, ये समझ लो n बराबर 5वें सेकंड। अब इसके बाद कह रहा है 5वें सेकंड में वह 9 मीटर जाता है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो s का मान ज्ञात कर रहा है 5वें सेकंड में, Sn बराबर दे रहा है आपसे कितने मीटर जाता है, 9 मीटर जाता है। कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। Sn बराबर फार्मूला क्या है, u प्लस 1/2 a2n माइनस 1 बराबर 9। u का मान आपको दे रहा है 0 प्लस 1/2, a का मान रखेंगे आप ज्ञात करना है 2 इंटू n की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 1 बराबर 9। 0 को इसमें जोड़ेंगे यही रहेगा, आएगा 1/2 a, 5 दूनी 10, 10 में 1 जाएगा 9 बराबर 9 के। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, तो 1 a/2 बराबर 1, तो a बराबर 2 एकम 2, इतने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहला तो आपका आंसर हो गया कि इसका त्वरण इतना होगा। इसके बाद आपसे कह रहा है इसके त्वरण के बाद प्रारंभिक वेग होगा, आपका त्वरण हो गया। अब आपसे कह रहा है 12वें सेकंड में चली गई तो दूरी ज्ञात कीजिए, करना है। जब n बराबर दे रहा है 12वें सेकंड, तो 12वें सेकंड में चली गई दूरी, 12वें सेकंड में चली गई दूरी, s बराबर होता है क्या, Sn बराबर u प्लस 1/2 a2n माइनस 1 के। वैल्यू रखेंगे इसमें, जब वैल्यू रखेंगे तो u जो प्रारंभिक वेग दे रहा है वो आपको दे रहा है 0, 1/2, a का मान दे रहा है 2 इंटू n का मान अब दे रहा है 12 माइनस 1 के। क्लियर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 24 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 23। तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, 23 मीटर है। तय की गई दूरी आपकी कितनी आ रही है, 23 मीटर। ये हो गया 16 नंबर प्रश्न का आंसर। अब देखो बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाकर भूमि पर लौट आती है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखो समझो, अब क्या होता है कि h ऊंचाई तक वो जाती है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, h ऊंचाई तक जाती है ऐसे है। अब यहाँ से यहाँ तक गई तो h ऊंचाई गई, और पुनः वो क्या हुई, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई, जैसे फेंकी गई वैसे ही आ गई। तो h ऊंचाई तक गई और h ऊंचाई ऊपर आ गई। तो तय की गई दूरी कितनी होगी, पहले ऊपर जाने में उसने h मीटर की दूरी तय की, नीचे आने में h मीटर की दूरी तय की, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, तय की गई कुल दूरी कितना आ जाएगा, 2h। कुल दूरी इसका क्या होगा, कुल दूरी का फार्मूला, कुल दूरी तो बराबर आ जाएगा कितने के, 2h के। कुल विस्थापन आपसे पूछ रहा है,
कुल विस्थापन आपको समझा चुके हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। जब ये यहाँ से यहाँ तक गई तब तो विस्थापन h था, लेकिन ये पुनः यहीं पे आ गई, तो पहला बिंदु प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 0 है। तो ये आ गया विस्थापन 0 के। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एसआई मात्रक में ज्ञात कीजिए, मतलब इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो चली गई जो दूरी है, जो समय है वो है 30 मिनट। तो समय जो आपको दे रहा है t बराबर वो दे रहा है 30 मिनट। मिनट को बदलेंगे आप सेकंड में, तो t बराबर 30, सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा, इतने क्या हो जाएगा, इतने सेकंड। अब कह रहा है जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। तय की गई आपसे दूरी कितनी बता रहा है, 6 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो आपसे कह रहा है 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 6000 मीटर। तो ये आ गया 6000 मीटर। या आप किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं, तो 6 में 1000 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6000। अब इसकी आपसे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसके द्वारा जो तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, 6000 मीटर है। और जो समय है वो कितना है, 30 × 60। 1 2 2 0 1 कैंसिल हो गए, 6 से इसको काटेंगे 10 आएगा, तो 10/3। 3 से इसमें भाग दीजिए 10 में, तो देखो 3 का जब भाग हम लोग 10 में देते हैं तो 3 × 9, ध्यान से समझना, 1 आया भाग जाएगा नहीं, दशमलव फिर 0, फिर 3 × 9, फिर 1 आएगा, फिर दशमलव लगाया 0, 3 × 9। तो कुछ इसी प्रकार आएगा 3.33 मीटर प्रति सेकंड। ये आ जाएगी इसकी क्या चाल, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर का बालाजी पब्लिकेशन की बुक का अंतिम प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक साइकिल सवार 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में, तो 14 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग है, तो एक ऐसे क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रहा है कितनी, 14 मीटर। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर दे रहा है 14 मीटर, ये दे रहा है आपसे। इसके क्या कह रहा है, 4 चक्कर लगाता है, तो चक्करों की जो संख्या दे रहा है वो दे रहा है 4। चक्करों की संख्या, जो कंप्लीट चक्कर लगाता है वो कितने लगाता है, 4। तो 4 चक्करों में तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है पहले तो देखो एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, देखो जैसे हमने माना कि ये यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया, यहाँ से गया पूरा घूम के आया, तो यही तो पूरा चक्कर होगा ये, और यही क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है। तो एक चक्कर में वृत्त की परिधि के बराबर चलेगा, और वृत्त की परिधि का मान होता है 2πr। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 2πr है। हमें निकालना कितना है, 4 चक्कर में तय की गई चली गई दूरी, तो 4 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 4 × 2πr। तो 4 × 2 × पाई का मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, r का मान रखेंगे दे रहा है 14,
7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 22 दूनी 44। 8 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 चौको 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35। तो कितनी दूरी तय करेगा 352 मीटर की दूरी तय करेगा। ये हो गई इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो बात कर रहा है विस्थापन की। यहाँ से चला, पहले चक्कर लगाकर इसी जगह पे आ गया, दूरी तो हो गई 2 पाई आर, विस्थापन कितना हो गया 0। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यही है, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी इसमें क्या है 0। तो विस्थापन क्या हो गया एक चक्कर का 0, एक चक्कर का 0, तो चारों चक्कर का क्या हो जाएगा विस्थापन 0 हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे विस्थापन, विस्थापन कितना आएगा 0 आएगा। पहला आंसर आपका ये और सेकंड आंसर आपका ये। तो इस प्रकार इस चैप्टर के आपके जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक है उससे आपने फर्स्ट लेसन के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगातार बने रहें हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और लगातार पढ़ते रहें। राधे राधे।